एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज का टॉपिक है मैटर इन अवर सराउंडिंग। क्लास नाइन्थ, ये क्लास नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए यूज़फुल हो सकती है। आप कंटेंट देखें और उसको अपने हिसाब से इवेलुएट करें। तो फर्स्टली हम बात करेंगे व्हाट इज़ मैटर। तो इसमें मैंने शो किया हुआ है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ सम टाइनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आप लोग देख पाते हैं कि हमारा जो भी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, मैटर से बनी हुई होती हैं। और मैटर किससे बना हुआ होता है? मैटर हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैं इसकी वीडियो आपको डाल दूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यस, तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो कि इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारा मैटर है वो एटम एंड मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, और हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग पे ही डिपेंड करती हैं। तो आपको ये पहले से ही पता चल चुका है कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से ही बनी हुई होती हैं। एंड मैटर किससे बना हुआ हुआ होता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई है। नाउ हमारा जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से अगर बना हुआ होता है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। मैटर पहले क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ mass taken up space. Matter is made up of small particles known as atom, and matter can be present in different states. Each of them has a specific characteristic. अब इसमें ये जो पहला पॉइंट है ये क्या बता रहा है कि मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसके पास मास है। अभी मैंने चीज़ बताई थी कि मैटर जो है वो किसी न किसी चीज़ से बनी हुई होती है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी थिंग्स हैं, लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, वो मैटर से बनी हुई है। तो अगर कोई चीज़ है तो उसका मास भी है, मास मीन्स वेट भी है। तो यस, ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। मैंने ये भी आपको बताया है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिनको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम बोलते हैं। मैटर कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट स्टेट। अभी मैंने आपको बताया कि मैटर 3 स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम अपने आसपास चीज़ें इन्हीं स्टेट्स के देखते हैं। नाउ व्हाट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस? हमें ये चीज़ पता चल चुकी है कि मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में होता है। अब हमारे आसपास सॉलिड कौन सी चीज़ें हैं? हम लोग अगर रूम में भी बैठे हैं तो अलमीरा एक सॉलिड सेक्शन है, पेन एक सॉलिड सेक्शन है। लिक्विड हम जो पानी पीते हैं या कोई भी चीज़ ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, दे आर कम्स इन लिक्विड एग्जाम्पल। गैसियस सेक्शन आप देखते हो, आपके मम्मी किचन में खाना बनाती हैं, इवन यू ऑल्सो कुक फूड, देन यू विल गेट टू नो, या आपको पहले से पता होगा कि यस, जो हमारा मैटर है वो गैसेस फॉर्म में भी पाया जाता है। नाउ अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर की। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में ये जो आपको एक सेक्शन दिखा हुआ है वो हमारा क्या बना हुआ है? आप देख रहे हो कि छोटे छोटे सर्कल्स अभी यहाँ पे पास में हैं, अब यहाँ पे बहुत दूर हो गए हैं और यहाँ पे काफ़ी दूर हो गए हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैटर है वो स्टेट में अगर आपको शो करना है तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जिसकी वजह से हमारा मैटर 3 चीज़ें शो करता है: फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कंप्रेसिबिलिटी और टाइटली पैक्ड है या लूजली पैक्ड है। अब आप देख रहे हो कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब नेग्लिजिबल फॉर्म में ही मान लें, ज़ीरो। तो यहाँ पे जो हमारा दबाव है, कंप्रेसिबिलिटी मीन्स दबाव जो है वो कैसा होगा? कम होगा, क्योंकि हम किसी भी सॉलिड सेक्शन को अगर दबाएंगे, किसी भी सॉलिड मैटर को दबाएंगे तो हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी भारी सामान को या ठोस सामान को, डेंस मटेरियल को आप कैरी करोगे तो क्या होगा? वो आपको वेट लगेगा ना, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो अपना फोर्स दिखाने, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है।
अब इसमें टाइटली पैक्ड नहीं, आपको दिख गया। एंड नाउ कंप्रेस, कंप्रेस इन द सेंस आप किसी भी चीज़ को दबा के उसको नेक्स्ट या दूसरा शेप दे सकते हो, डिफरेंट शेप्स दे सकते हो। तो आई डोंट थिंक सो कि सॉलिड में ये पॉसिबल है। नाउ कम्स टू द लिक्विड। अब आप देख रहे हो कि जो ये लिक्विड वाला पार्ट है उस पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़े से ज़्यादा हो गए। अब एक बात बताइए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली बात है कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो हमारा होता है वो बहुत कम होने की वजह से फोर्स ज़्यादा लगता है, और अगर थोड़ा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इसमें कंप्रेसिबिलिटी कंपैरेटिवली सॉलिड ज़्यादा होगी। आप लिक्विड सेक्शन को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो। अब एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर आपने पानी लिया है और ओवल शेप किसी बाउल में रख दिया है तो आपने कंप्रेस क्या किया है बाउल सेक्शन में, और जब आप उसको सॉलिड फॉर्म में करते हो, येस यू कैन कंप्रेस इट ईजली। देन हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं गैसियस फॉर्म। अब इसमें आप देख रहे हो इंटरमॉलिक्यूलर काफ़ी ज़्यादा है, तो ये क्या शो करता है कि कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा देगा। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा, ये वन वर्ड में क्वेश्चन आता है, विच मैटर शोज़ हाई कंप्रेसिबिलिटी, सो यू कैन ऑब्वियसली से गैस हमारी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा देती है और सॉलिड सबसे कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा होता है और गैस में सबसे कम। एंड लिक्विड इज़ अ मीडियम, सॉरी लिक्विड इज़ अ मीडियम, ओके, मीडियम फॉर्म में ही रहता है। सॉलिड के कंपैरेटिवली उसका प्रोसीजर ज़्यादा होगा और गैस के कंपैरेटिवली भी कम होगा। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब, कि स्टेट ऑफ मैटर्स जो है वो हमारे तीन हमने पढ़े होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, बट येस प्लाज्मा इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। सो येस, प्लाज्मा क्या है, जो आपके ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर डाला हुआ है सॉलिड। अब इसमें क्या बताया जा रहा है सॉलिड का, सॉलिड रिजिड होता है, येस इट्स वेरी रफ इन स्ट्रक्चर, बहुत हार्ड होता है, फिक्स शेप होता है। अगर आपने आइस को बाउल शेप में डाला हुआ है तो वो आइस फिर दूसरे शेप में कंप्रेस नहीं हो पाएगी। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, येस अगर बाउल आपका इतने डायमीटर का है तो येस वो जो शेप आएगी उसकी वो भी उसी डायमीटर में आएगी, उसी वॉल्यूम में आएगी। कैन नॉट बी स्क्वैश्ड, कैन नॉट बी स्क्वैश्ड इन द सेंस भाई कंप्रेसिबिलिटी इसमें नहीं है इतनी। लिक्विड में नॉन रिजिड होता है, नो फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड कैन नॉट बी स्क्वैश्ड। फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों होता है, अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो वो 2 लीटर तो हो नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम गैस पे आते हैं, रिजिड ये होता नहीं है, फिक्स शेप इसका होता नहीं है, हम गैस को देख नहीं सकते। इट्स ऑब्वियस टू से दैट इट डू नॉट कंटेन एनी फिक्स शेप, और फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होगा क्योंकि हम गैस को पकड़ ही नहीं सकते। एंड स्क्वैश बहुत अच्छी हो सकता है, देखा मैंने बताया था कि कंप्रेसिबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है ना। टर्न टू द नेक्स्ट पार्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मैटर। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम लोगों को बाई चांस किसी भी शेप में कंप्रेस करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टेम्परेचर यूज़ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, अगर हम लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल ये सॉलिड लिया हुआ है, हमने इसको मेल्ट किया लिक्विड में, लिक्विड में हमने मेल्ट किया गैस में, तो इसमें इंक्रीज़ क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज़ हमारा टेम्परेचर हो रहा है, राइट। हमने हीट दिया है, हीट सप्लाई किया है, जितना ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे वो उतना ही अपना स्टेट बदलेगी। एक आपके पास यहाँ पे और कैच पॉइंट आया है कि सॉलिड लिक्विड गैस में हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट, इट इज़ अ सिंबल ऑफ हीट, ओके, हम इसको लेटेंट हीट कहते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा एक और कैच पॉइंट ये आया है कि जब भी स्टेट बदलता है, जब भी स्टेट बदलता है तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जब टेम्परेचर बदलेगा, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो स्टेट है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसमें ये हमें पता चल रहा है कि जो स्टेट है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किससे, हीट से। आई एम सॉरी बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो रहा है इसमें, स्क्रीन छोटी है। जो हमारा क्या कहते हैं
मैटर का शेप है, स्टेट है, वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। टेम्परेचर बढ़ाएंगे स्टेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टेट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया है। देन नेक्स्ट पार्ट की अच्छी बात है, अब इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है। अब मैंने आपको वही एक एग्जांपल दिया था, इसमें लेटेंट हीट प्रोवाइड की जा रही है रेगुलरली। अब यहाँ पे ये इवेपोरेटिंग डिश है, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर का क्या कहते हैं मिक्सचर है। अब ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है। अब इसके टेम्परेचर को राइज किया जा रहा है, तब जाके ये किस फॉर्म में आ रहा है, हमारे वेपर फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है। हीट कितनी है, हीट तो उतनी है ना, ऐसा तो है नहीं कि बर्नर में और लपटें आ गई हूँ और ज़्यादा आग आ गए हूँ, है ना। या देखो 100 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे इस पानी को गर्म कर रहा है, तो यहाँ पे हीट पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है ना। अब स्टेट बदल रही है लिक्विड से वेपर के फॉर्म में। आई होप इट इज़ क्लियर, सॉरी। नाउ नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। इससे पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अच्छा, मैं एक चीज़ बताती हूँ, प्रेशर इज ऑलवेज आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यस, प्रेशर इज ऑलवेज inversely proportional to temperature. Why? I'm going to prove this. See how, देखो जैसे कि गैस के फॉर्म में है ये अभी, अब इसमें हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर लगाने के बाद ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे, ये क्या हो रहे हैं, पहले ये दूर दूर थे गैस के, ये दूर दूर पार्टिकल्स थे हमारे, अब ये पास पास आ रहे हैं एंड ये और पास आ रहे हैं। अब आपको क्या पता था कि टेम्परेचर को बढ़ाने से हमारे जो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर भागते हैं। तभी तो हमने सॉलिड में हीट प्रोवाइड की, तो वो लिक्विड में आ गया, उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ गए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस लिक्विड से गैस में तो और बढ़ गए। तो हम टेम्परेचर जब प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे इनका क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पास आएंगे। पास आने का मतलब क्या है, टेम्परेचर लेस एंड प्रेशर मोर। इसीलिए इंजेक्शन वाला जो एक एग्जाम्पल है मैं आपको देती हूँ, उसमें क्या होता है, उसमें लिक्विड भरा हुआ होता है। अब जैसे प्रेशर देते हो तो लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पास आते हैं एंड इंजेक्शन आपका लग जाता है, आप ईज़िली लगा सकते हो उस पेशेंट को। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने जैसे अभी एक ग्राफ देखा था, उसमें सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस बहुत अच्छी प्रोसीजर के साथ चल रहा था, स्टेप बाय स्टेप। अगर हम लोगों को डायरेक्ट सॉलिड को गैस में अगर कन्वर्ट करना हो या गैस को हम लोग को सॉलिड में कन्वर्ट करना हो, तो हम ये कैसे करेंगे। सी, ये चीज़ आपको पता है कि सॉलिड से अगर हम सॉलिड से हम गैस कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और अगर गैस से सॉलिड आ रहा है तो उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। हमारी जो सॉलिड, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जो CO2 होती है वो गैसेस फॉर्म में होती है और वो ड्राई आइस बन जाती है सॉलिड फॉर्म में। गैस से सॉलिड डिपोजिशन की वजह से ड्राई आइस बनती है एंड हम लोग सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो वो LPG आपने एक एग्जांपल सुना ही होगा। सो गाइस, इट्स डन फॉर टू। Thanks for watching. Like, share and subscribe.